आज लेक्चर नंबर 3 कंपटीशन क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 3 होगा। और यह थर्ड जो है यह थर्ड नंबर और ये लेक्चर सेकेंड है। ये लेक्चर क्या है? लेक्चर थर्ड है और इसका पार्ट नंबर सेकेंड पे है। सेकेंड में है कि अंकों के योग पर आधारित प्रश्न। अंकों के योग, अंकों को जोड़ा जाएगा, उस पर आधारित प्रश्न है। और ये अंकों के आधारित प्रश्न पर पहला हेडिंग बनता है प्राकृतिक संख्या के योग पर प्रश्न। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर को जो जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो जोड़ने के कितने कंडीशन बनेंगे, कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, उस पर बताया गया है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ए, पहला, जब योग ज्ञात हो, जब योग क्या हो? ज्ञात हो। जब योग क्या हो? ज्ञात हो। अब और इसके बाद सेकेंड नंबर क्या होगा? जब योगफल ज्ञात करना हो। जब योगफल क्या करना हो? ज्ञात करना हो। दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। किस पे? प्राकृतिक संख्या के योग। प्राकृतिक संख्या के योग पर दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला जब योग ज्ञात हो, दूसरा जब योगफल ज्ञात करना हो। तो इसके कुछ शर्तें हैं। एक मान लेते हैं, पहला शर्त है कि नियमित अंतराल। क्या? नियमित अंतराल। नियमित अंतराल का मतलब यह हुआ कि उनके बीच में कितने कितने का गैप है। जैसे 3, 6, 9, 12, 15। तो 3, 6 के बीच 3, 6, 9 के बीच 3, 9, 12 के बीच 3 और 12 और 15 के बीच 3। मतलब ये सबका क्या है? समान अंतराल है। क्या है? समान, मतलब नियमित रूप से समान अंतराल हो। क्या कहलाए? नियमित अंतराल है। दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जो एक से स्टार्ट हो। कहां से स्टार्ट हो? एक से स्टार्ट होकर अनंत तक चली जाए। एक से शुरू होकर कहां तक चली जाए? अनंत तक चली जाए। वो क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। अगला पॉइंट आपका बनता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से ना कटे। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, ये कौन संख्या हो जाएगी? विषम संख्या होगी। तीसरा पॉइंट, सम संख्या। सम संख्या जो 2 से कट जाए तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट, ये कौन संख्या हो गई? सम संख्या हो गया। अब आगे देखिए, एक होता है संख्या गुणज संख्या या अपवर्तक संख्या। गुणज संख्या या अपवर्तक संख्या कोई भी हो सकता है। जैसे 25, 50, 75, 100 डॉट डॉट डॉट। तो ये 25 के क्या है? गुणज है। और जो 25 के गुणज हो गए वही क्या होगा? अपवर्तक संख्या होगा। गुणज संख्या, अपवर्तक संख्या। गुणज संख्या कोई भी हो सकता है। 3, 6, 9, 12, ये सब क्या होंगे? क्या हो जाएंगे? गुणज संख्या या अपवर्तक संख्या हो जाएंगे। एक आ जाते हैं अन्य श्रृंखला। अन्य श्रृंखला में आ जाते हैं जैसे 7, 17, 27, 37, 47 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? अन्य श्रृंखला। मतलब ये श्रृंखलाएं हैं। इस श्रृंखला में समान रूप का क्या है? गैप है। क्या है? गैप है। जो समान रूप से गैप हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? आपका
अन्य श्रृंखला में आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखा जाएगा और ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिक क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो इसको पहले इरेज कर लिया जाए अच्छे से, इसके बाद क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम 130 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के प्रथम 130 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, क्रमागत प्राकृतिक संख्या के योगफल ज्ञात करो। यह ज्ञात करिए या योगफल बताइए, कुछ भी हो सकता है। प्रथम 130 क्रमागत कह रहा है। प्रथम प्रथम मतलब पहला से लेके कहां तक? 130 तक। तो प्रथम और क्या पूछ रहा है? योगफल। योगफल मतलब क्या? सबको जोड़ना है। जोड़ो 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? 130 तक पूछ रहा है। 130 तक, यहां से यहां तक जोड़ेंगे तो इसका योगफल क्या होगा? आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको ज्ञात करें। अच्छा, क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से आगत मतलब आने वाले, जो क्रम से संख्या है। पहले क्वेश्चन समझा जाए। ये क्रमागत मतलब क्रम से जो आगत आने वाली प्राकृतिक संख्या होगा उसी को क्या करना है? हमको जोड़ करके योगफल बताना है। और कितनी संख्या को जोड़ना है? तो 130 संख्या को जोड़ना है। तो इसके लिए सिंपल सी भाषा है, देखो सिंपल तरीका। पहला पद प्लस अंतिम 130 बटा में क्या कर देंगे? 2। हम योग ज्ञात कर रहे हैं, टोटल का योग ज्ञात कर रहे हैं। और गुणे का यहां से यहां तक टोटल संख्या कितनी है? 1 से लेके 130 तक कितनी संख्या है? तो 130 संख्या है। टोटल कितने पद हो जाएंगे? 130। अब यहां करेंगे तो जोड़ देंगे तो 131 हो गया। गुणा इसका कटा लेंगे, 2 6 12 2 बचे 10। 131 गुणे क्या हो जाएगा? 65। 131 गुणे क्या हो जाएगा? 65। तो 131 और 65 का गुणा करेंगे, इसका आंसर आएगा 85 15। क्या आएगा? 85 15 आएगा। गुणा करके देख लीजिएगा। जब 131 में 65 से गुणा करेंगे तो 85 क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो इसके लिए अगर फार्मूला क्या बनाना है? कुछ नहीं बनाना है। क्या करना है? हमको योग ज्ञात करना हो तो योग में क्या होगा? प्रथम पद मतलब पहला पद, अब प्लस का क्या है? अंतिम पद, लास्ट वाला पद है। बटा में 2 और गुणे का क्या है? कुल कितनी संख्या है? तो कुल पद हो जाएगा। क्या हो गया? कुल पद। यही हमारा क्या हो गया? फार्मूला बन गया। तो हमें किसी फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी भी फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। हमें बस क्या चाहिए? हमको ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अपने माइंड में सेव करना है कि अगर शुरू से लेकर अंत तक हो तो पहला वाला कर लें, फिर लास्ट वाला कर लें, जोड़ लें, बटा का 2 कर लें, और जितना लास्ट में पद हो रहा है टोटल गिनने पर उसको लास्ट में लिख करके सॉल्व कर दें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो बनता है, देखिए अगला क्वेश्चन जो बनेगा, जो अगला क्वेश्चन बनता है 76 77 78 79 80 डॉट डॉट डॉट, जहां तक मन वहां तक ले जाइए। आप जहां तक आप लेना चाहते हैं लेकर जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
1% की कोई दिक्कत नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि 190 तक लेकर गए, 76, 77, 78, 79, 80 डॉट 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 कहां तक 190 तक संख्या कैसे जोड़ी जाए, तो हम पहले लिखेंगे क्या, प्रथम पद प्लस का अंतिम पद बटा का 2 गुणे का। अब बताएं कि यहां से यहां तक बीच की संख्या हो गई। अब शुरू से तो है नहीं, क्रमागत है नहीं, क्रम से रहता तो लिख लेते, लेकिन कहां से स्टार्ट है, 76 से, 76 से स्टार्ट है। तो हम क्या है, ए 190 है, और इसमें कितनी संख्या नहीं है, 75 ठो संख्या नहीं है, 75 नहीं, घटा लो, 10 में 5 गया 5, 8 में 7 गया 1, कितना हो गया 115। कितना हो गया आपका 115 हो गया। तो हम यहां लिख रहे हैं क्या, 150। आगे देखिए, बस। तो जब योग ज्ञात करेंगे तो प्रथम पद हो गया प्लस अंतिम पद हो गया बटा का 2 हो गया। और टोटल पद कैसे निकालेंगे, टोटल पद निकालेंगे 190 है, 190 हमने लिख लिया। इसके बाद कहां तक नहीं है, 75 नहीं है इसमें, तो 75 इसमें से घटा देंगे तो क्या आएगा 115। इसमें कुल पद कितने हो गए 115। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 6 9 7 16 के 6 80 ले 1 1 2 266 हो गए। 190 में 76 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 266 बटा का 2 गुणे का 115 कटा लेंगे, 2 1 2 2 3 6 2 3 6 115। तो 133 गुणे 115 जब गुणा करेंगे इसका तो 15,295 आएगा, 15,295 आएगा, 15,200 क्या आ जाएगा 95 आएगा। तो आपका ये हुआ। अगर इस बीच से दे दिया आपको उठा करके, तब क्या करेंगे, जितना पीछे का नहीं दिया गया स्टार्टिंग का, उसको क्या कर देंगे हम घटा लेंगे, और घटाने के बाद जितना आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कुल पद हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन बनता है आपका 1 -2 +3 -4 +5 -6 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपका बन जाएगा +99 और माइनस का क्या बन जाएगा 100। अब इसका वैल्यू कितना आएगा आपसे ही पूछेगा, इसका वैल्यू कितना आएगा। तो देखिए एकदम सिंपल है, इसका जब घटाएंगे 2 में से 1 तो -1, 3 में से मतलब 4 में से 3 घटाएं तो -1, इसका भी घटाएंगे -1 और इसका भी घटाएंगे तो क्या आएगा -1 आएगा। कितना आ गया -1 आ गया। अब देखिए चूंकि मैं लिख लेता हूं -1 मल्टीप्लाई, इसमें 100 तक संख्या जो दी गई है, इस 100 तक संख्या में 50 जो होंगे पॉजिटिव होंगे और 50 क्या होंगे निगेटिव होगा। देखिए आप 1 से 100 तक संख्या है, इसमें 50 जो होगी संख्या वो धनात्मक होगी और 50 जो संख्या होगी क्या होगी ऋणात्मक। अर्थात 1 से 100 तक जो होगी यह 50 विषम संख्या हो जाएगा और 50 कौन संख्या हो गया सम संख्या हो गया। तो उस विषम संख्या क्या है ना ऋणात्मक है, सम संख्या क्या है ऋणात्मक है और विषम संख्या क्या है धनात्मक है। तो कितनी कितनी संख्याएं आई 50 और 50 में 1 से गुणा कर दो क्या आ जाएगा -50। इससे आसान क्या हो सकता है, बहुत छोटा सवाल है, इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड देखते हैं इसका सेकेंड मेथड देख ले। सेकेंड मेथड क्या होता है, देखिए सेकेंड मेथड
लंबा जाएगा, लेकिन सेकेंड मेथड देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 कहां तक 99 तक। ये हो गया। देखिए -2 -4 -6 -8 माइनस डॉट 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 माइनस कहां तक 100 तक। सिंपल है। देखिए 1 3 5 7 डॉट 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 कहां तक 99 तक। माइनस सब में कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस सब में कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 2, और जहां जहां माइनस वहां क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। +4 +6 +8 प्लस डॉट 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 कहां तक 100 तक। अब प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा का 2 मल्टीप्लाई 1 से 99। 1 से 99 मतलब 1 से 100 तक संख्या है टोटल। 1 से 100 में कितने सम होंगे, कितने विषम, पूरा विषम हुआ। तो 1 से 100 तक संख्या में 50 विषम हो गए, और कितने होंगे ये सम संख्या हो गया। तो सम संख्या कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। तो प्रथम पद प्लस का अंतिम पद बटा का 2 मल्टीप्लाई कितने विषम सम संख्या हो जाएंगे 50। सम संख्या कितने हो गए 50 हो गए। 99 1 हो गया 100, इसका कटा लेंगे, कितने बार में कट गया 25 बार। घटा लीजिए, इसको 102 हो गया, और इसको कटा लेंगे कितना हो गया 25। 25 में 100 से गुणा करो कितना हो गया 2500, और माइनस 25 गुणा का 50 हासिल 5 25 0 0 25 गुणा का 50 सॉरी 25 गुणा का 50 के 0 हासिल 5 25 0 0 5 और 25 से कम 25 2550 हुआ। चूंकि ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, ये वाला संख्या बड़ा है, संख्या माइनस वाला बड़ी है तो संख्या माइनस की हो गई, और 2550 में घटा दो तो कितना आ जाएगा 50। देखिए ये थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा प्रोसेस क्या है हमारा लंबा है, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। पेपर में समय बचाना रहता है, इसलिए हम किसका उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता भी ऐसा क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसको मन से पढ़िए, लगाइए इसको, बहुत आनंद आता है मैथ में लगाने में। अगला क्वेश्चन होगा आपका, अगला क्वेश्चन बनेगा चालीस के प्रथम 45 40 के प्रथम 40 के प्रथम 45 40 के प्रथम 45 गुणजों का योगफल बताइए, या अपवर्तक कर सकते हैं। गुणजों का योगफल बताओ, ज्ञात करो। ध्यान दीजिए, तो 40 के प्रथम, 40 के प्रथम मतलब 40 का एक कम 40, 40 का प्रथम कह रहा है, 40 का द्वितीय, 40 का तृतीय, 40 का चतुर्थी, 40 का डॉट 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 कहां तक 40 के 45 तक, तो कितना हो गया देख लीजिए आप लोग, देखिए आप लोग 4 4 5 20 0 4 5 20 0 80 2 4 4 16 16 2 18, ये हमारा संख्या बन गया। क्या बना 40 प्लस का 80 प्लस का 120 डॉट 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 कहां तक 1800। समझ में आ गया। 40 के प्रथम मतलब पहला से लेकर कहां तक 45 तक लास्ट ज्ञात करना है, तो हमारे कुल पदों की संख्या कितना दे दिया 45। जोड़ लीजिए, पहला पद प्लस का अंतिम पद बटा का 2 गुणे का
कितना होगा, कितनी पद है इसमें, कुल पद 45 ठो। हल कर लीजिए, 1840 बटा में 2 गुणे का क्या होगा 45, कटा लीजिए, 2 9 18, 2 दूनी के 4, 0 45। देखिए कितना आसान है, कोई हार्ड नहीं है इसमें कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। जब 920 का 45 में गुणा करेंगे, 920 का 45 में गुणा करेंगे तो 41,400 आएगा। कितना आएगा 41,400। आप लोग स्वयं गुणा कर लीजिएगा, गुणा करके चेक कर लीजिएगा, 41 क्या आएगा 400 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको, और आएगा भी। कॉपी कलम लेकर बैठिए और एक एक क्वेश्चन करिए। इसके बाद कोई बुक उठाइए, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, नंबर सिस्टम को पढ़ने के बाद, हम पढ़ा दे रहे हैं, पढ़ने के बाद कोई बुक उठाइए और बुक से क्वेश्चन लगाइए, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कहीं इससे बाहर, नंबर सिस्टम से कहीं बाहर ही नहीं करेगा, इससे कहीं बाहर नहीं आएगा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात बता रहे हैं। आगे देखिए, यह अगर अगला क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछते, ये थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा जो बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क ले लीजिए और अपने माइंड से इसको सॉल्व करिएगा, और ये क्वेश्चन आपके अगला नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, सॉल्व करके बताया जाएगा ये क्वेश्चन। लेकिन आप लोग अर्थात प्रयास करिएगा कि सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। और ये हर कंपटीशन के लिए मैथ पढ़ाया जा रहा है, हर कंपटीशन में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और ऐसे ही सवाल लगेंगे और लगाए जाते हैं। और आप लोग को ये सारी चीज पढ़ करके, जितने वीडियो हैं सब पढ़ करके इसके बाद मैथ का सॉल्व करिएगा। कंफर्म है, श्योर है कि आप लोग मैथ लगा सकते हैं। और ये 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है, आपको प्रत्येक वीडियो 0 लेवल से बताया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।